तो जैसा कि आप जानते हैं, आपके साथ खेला जाएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। 3 प्रश्न आएंगे, सही उत्तर दीजिए। जिसने सबसे सही उत्तर सबसे कम समय में दिए होंगे वो बैठेगा जाकर के हॉट सीट पर। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पत्र भेजते समय आमतौर पर इनमें से किसका प्रयोग पते के हिस्से के रूप में किया जाता है? Which of these is usually used as a part of an address while sending a letter? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A QR कोड, B पिन कोड, C OTP या D PAN PAN। समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है B पिन कोड। पिन कोड लगाना पड़ता है। अब देखते हैं किन किन लोगों ने B में उत्तर दिया है। सभी ने सही जवाब दिया, लेकिन सबसे तेज जवाब किसका? सुधीर शर्मा जी का। 1.62 सेकंड। बधाई आपको। और हमारा जो लीडर बोर्ड है उस पर देखिए, सुधीर शर्मा जी प्रथम स्थान पर पहुंच गए। दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस संरचना का नाम ताश के एक खेल का भी नाम है? Which of these structures shares its name with a card game? और आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहे। A अंडरपास, B स्टेडियम, C फ्लाईओवर, D ब्रिज। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? D ब्रिज। ब्रिज ताश में खेलते हैं, 4 जन बैठ के खेलते हैं, 2 पार्टनर्स इधर 2 पार्टनर उधर। अब देखते हैं किन किन लोगों ने D में उत्तर दिया। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका रहा? सुधीर शर्मा जी। 2.48। बधाई बधाई बधाई। और लीडर बोर्ड पे स्थिति थी, सुधीर शर्मा जी आगे चल रहे थे। अभी भी सुधीर शर्मा जी प्रथम स्थान पर बैठे हुए हैं। तीसरा और आखिरी प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दूध को गर्म करके उसमें मौजूद कीटाणुओं को मारने की प्रक्रिया को इनमें से क्या कहा जाता है? Which of these is a process of heating milk to kill the germs in it? और आपके ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। A filtration, B evaporation, C pasteurization या D crystallization। हो गया समय समाप्त। सही जवाब C pasteurization। ऑलराइट, अब देखते हैं किन किन लोगों ने pasteurization में उत्तर दिया। सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका रहा? अनु एना वर्गीज 1.39। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है देखा जाए। सुधीर शर्मा। अरे चले मिल लीजिए। देव संजो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं सुधीर शर्मा जी। ये एक सुपरिटेंडेंट ऑफ कस्टम्स CGST एंड सेंट्रल एक्साइज से हैं और फिलहाल जयपुर एयरपोर्ट में ये कार्यरत। सर बहुत बहुत बधाई आपको। तो सर ये जितने खिताब आपके नाम के आगे लगे हुए हैं ये बड़े खतरनाक हैं। सुपरिटेंडेंट ऑफ कस्टम्स सर, CGST सेंट्रल एक्साइज। सर इधर आप खेल खेलना है, रेड वेट मत मार दीजिएगा। सर आपके फैंस और आप कोई गलत काम करें ये मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है सर। हाँ और सर आज एक किताब और जुड़ गया इसमें आज कि KBC में सर के साथ यहाँ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये किताब और जुड़ गया सर इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो कंपेनियन आए उनसे आपका परिचय मैं करवाना चाहूँगा। प्रणाम करता हूँ आपको। आपकी पत्नी जी हैं? प्रणाम सर। ये प्रणाम। धर्मपत्नी है। मेरा भी चरण स्पर्श। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आजकल आप क्या कर रही हैं? सर मैं भी इनकी कलीग हूँ, कस्टम सेंट्रल एक्साइज में ही एज अ सुपरिटेंडेंट और एयरपोर्ट पर पोस्टेड हूँ। दोनों पति पत्नी? और सर
ये 91 बैच है, मुझसे सीनियर है, तो ऑफिस में भी और घर पे भी। ओहो 93। तो इसके बारे में आगे चल करके हम बहुत सारी बातें करेंगे आपके साथ सुधीर जी। देखिए अब आप स्पॉटलाइट में हैं, तो चलिए हम इनको खेल की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले इनको और जनता को हम जो गेम रूल्स हैं वो समझा दें। ये हमारे लिए बड़ा आवश्यक हो गया है, जितने भी नए कंटेस्टेंट्स आते हैं उनके लिए हमें रूल्स पढ़ के बताने पड़ते हैं। तो आपके सामने एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे, उनका उत्तर देते जाइए और धनराशि जीतते जाइए। 1000 रुपये से शुरुआत होती है, बढ़ते बढ़ते हम पहुंचते हैं 1 करोड़ रुपए पर, और बीच में 2 पड़ाव आएंगे। 5वें प्रश्न पर 10,000, 10वें प्रश्न पर 3,20,000। 10वें प्रश्न के बाद हमारा जो जैकपॉट प्रश्न है, तिलिस्मी तिजोरी, 17वां प्रश्न 7.5 करोड़ का, उसका द्वार खुल जाता है। और उसी समय 15वें प्रश्न पर एक नया पड़ाव अब की बार हमने उसमें परिवर्तन किया है, वो है 75 लाख का धन अमृत पड़ाव। उसका पहले 5 प्रश्नों तक 45 सेकंड, 45 सेकंड। 5 से 10 तक मिलेंगे आपको 60 सेकंड, ओनली 60 सेकंड। और 10 के बाद ये शांत हो जाएंगे, आपके पास समय है प्रश्न का उत्तर देने का। 3 लाइफलाइंस रखी हुई हैं आपकी सहायता के लिए। ऑडियंस पोल 50-50 एंड वीडियो कॉल अ फ्रेंड, आप अपने मित्र से बात कर सकते। ओके, तो चलिए लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। सुधीर शर्मा जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 1000 रुपए। पहला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किसे सामान्यतः चॉपर भी कहा जाता है? Which of these is also commonly known as chopper? A. Bus, train, helicopter, ship. A. Bus, B. Train, C. Helicopter, या D. Ship. सर सी हेलीकॉप्टर। लॉक कर दें? लॉक कर दें सर। आपको कहना पड़ेगा सी सर। सी हेलीकॉप्टर पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपये आपके स्क्रीन के ऊपर। सुधीर शर्मा जी, ये रहा। जय जिनेंद्र आमतौर पर किस धर्म के लोगों द्वारा उपयोग किया जाने वाला अभिवादन है? जय जिनेंद्र is a greeting commonly used by people of which religion? A. Jainism, B. Hinduism, C. Buddhism, or is it D. Zoroastrianism? सर जय जैनेंद्र जैन यूज करते हैं सर। जैनिज्म? ए जैन का लॉक किया जाए सर। जैन, हिंदू, बौद्ध या पारसी? आपने Yes, कहा sir. जैन, ताला लगा दिया जाए ए पे। जी सर। सही जवाब दिया आपने। ऐसा हमारे ये जो ज्ञाननाथ जी हैं ये हमको बता रहे हैं जी। जैन शब्द जो है वो जिन से बना है, जिसका अर्थ है वो व्यक्ति जिसने कर्मों सहित आंतरिक और बाहरी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली है। जय कहना तीर्थंकरों की महिमा की प्रशंसा करना और उनके गुणों को आत्मसात करने का प्रयास करना। जी सर। और जिनेंद्र वे हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। जय जिनेंद्र। ऑलराइट, गुड आंसर सर। ओके, थैंक यू सर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जैक मा किस कंपनी के संस्थापक हैं जिसका नाम अरब नाइट्स के एक चरित्र पर पड़ा है? जैक मा is the founder of which company that takes its name from a character in the Arabian Nights? Options: A. Sinbad, B. Jasmine, C. Alibaba, D. Aladdin. अली बाबा है सर। सी अली बाबा। जी हाँ। लॉक कर दे? लॉक कर So दें you'll सर। have to say C को लॉक किया जाए। सी को लॉक किया जाए सर। C का अलीबाबा lock पे किया ताला जाए, लगाया जाए। Absolutely the right answer. Well done. अलीबाबा 40 चोर की एक कहानी है जिसे अलीबाबा हम 40 चोर। सभी ने सुना हुआ है, बचपन से लेकर अभी तक सुनते चले आ रहे हैं। इसी तरह एक कहानी ये है, ऐसा बताया जा रहा है कि जैक मा एक ऐसा नाम सोच रहे थे जिसे सभी ने सुना होगा और तुरंत पहचान लेंगे, और इसलिए इस चाइनीज मल्टीनेशनल जायंट का ये नाम रखा गया। चौथा प्रश्न सुधीर शर्मा जी, ये रहा आपके सामने।
किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में अपना 14वां फ्रेंच ओपन खिताब जीतकर अपने रिकॉर्ड को बेहतर किया है? Which tennis player won his record-extending 14th French Open title in the year 2022? Here are the options. A. Novak Djokovic. B. Roger Federer. C. Andy Murray. Or is it D. Rafael Nadal? सर इट इज डी राफेल नडाल। Sure? श्योर सर, क्या किया जाए? लॉक किया जाए सर। D. Rafael Nadal पे ताला लगाया जाए। Well played, sir, is the right answer. पता नहीं आप टेनिस वगैरह देखते होंगे जरूर, क्योंकि राफेल नडाल को किंग ऑफ क्ले Yes. की उपाधि दी गई है। लोग कुल जो है वो 14 ग्रैंड स्लैम नहीं जीत पाते, इन्होंने सिर्फ एक ही ग्रैंड स्लैम 14 बार जीत सर टोटल 22 कर लिए उन्होंने अपने। वो कुल 22 ग्रैंड स्लैम जी सर। जीत चुके हैं। बिल्कुल सही है सूचना। जी सर। और दुर्भाग्यवश अब की बार विंबलडन में जी हाँ। उनको चोट लग गई, चोट तो लग वो गई थी। आगे नहीं खेल पाए। जी सर। सेमीफाइनल में ही जा पाए वो, और वहां पर उनको रिटायर करना पड़ा। सर। कष्ट हुआ हमें। सर आपके फेवरेट टेनिस प्लेयर कौन है? राफेल नडाल है सर। राफेल नडाल? यस ओके। यस सर। सर हमारे नोवाक जोकोविच है। नोवाक जोकोविच। हाँ जी। रोजर फेडरर से राफा पहले फेडेक्स थे। जी जी। फेडेक्स लेकिन अभी थोड़ा सा ढीले पड़ गए हैं। और राफेल नडाल अपने को बड़ा वापस से कमबैक किया है, बड़ा अच्छा किया सर उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। रोजर फेडरर हमें भी अच्छे लगते जी थे सर, लेकिन वो इतने परफेक्ट क्लिनिकल प्लेयर हैं सर उनमें कुछ हमको नुकसान ही नहीं दिखा, तो हमने कहा कि यार थोड़ा बहुत तो नुकसान होना चाहिए। कुछ ऊपर नीचे हाँ। सर। और कुछ नहीं था उनमें, तो कहीं ना कहीं वो जो रुचि है उसमें वो सर। निकल जाती है सर और थोड़ा वो मजाकिया किस्म के हैं। जी जीत जाते हैं तो घास खा खुश लेते होते हैं। हैं। हाँ खुश। विंबलडन की वो घास हाँ, खा वो लेंगे। उठा के हाँ। यस सर, क्यों नहीं खाएंगे सर। अच्छा लगता है। यस सर। पहला पड़ाव आ गया सुधीर शर्मा जी। ये है 5वां प्रश्न और इसके लिए मिलेंगे आपको 10,000। ये पहला पड़ाव। सर ये एक इमेज प्रश्न होगा जी और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। सर। इस योगासन का नाम किस उपकरण के नाम पर रखा गया है? तस्वीर दिखाएंगे। विच टूल इज दिस कॉमन योगा पोज नेम्ड आफ्टर? कैन वी सी द पिक्चर? ये तो आपके सामने ऑप्शन रखेंगे, फिर आप बताइएगा। जी सर। ऑप्शन सुनिए। ए प्लाव, बी शवल, सी रेक, सीजर्स। हल, करछा, जेली या कैंची? सर ये हलासन है, हल आसन। ओके। ए को लॉक किया जाए सर। ए हल को लॉक किया जाए सर। ए हल को ताला जी लगाया सर। जाए। जी सर। प्लीज लॉक ए प्लाव। राइट आंसर। वेल डन। और हल आसन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो आकार है वो जी हाँ। खेत में जो हल चलता है जी सर, प्लॉट। उसी की तरह वो दिखता है। जी सर। ऑलराइट। पहला पड़ाव पार कर दिया है। जी सर। अब अगले 5 प्रश्नों तक आपको ये डीजे बाबू देंगे 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने की। सर। आ गया छठा प्रश्न 20,000 रुपए की। सर। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से कौन से गायक का जन्म नाम उनके पेशेवर नाम से अलग था? Which of these singers सर। was not born with the same name they used professionally? सर। A. मोहम्मद रफी, B. कुमार सानू, C. महेंद्र कपूर, D. सोनू निगम। सर आप हैं, मुझे किशोर साहब लग रहे थे, आवाज कुमार गांगुली जी, लेकिन ये कुमार सानू जी हैं। बी कुमार सानू जी को लॉक किया जाए सर। बी कुमार सानू पे ताला लगाया जाए। वेल डन सर, इट्स द राइट आंसर। वेल प्लेड। मुश्किल प्रश्न था, मुश्किल था आपने सर। बिल्कुल आसान कर दिया उसे। केदार, श्री केदार जी उनका नाम लंबा सा नाम है सर। जी जी, मुझे मैं याद- बताता हूँ आपको। जी कुमार सर। सानू का असली नाम था केदारनाथ भट्टाचार्य। यस सर, यस सर। क्या गाते हैं सर। और वो पहले जी। शानू भट्टाचार्य के नाम से जी। अपनी प्रस्तुति देते थे यस वो, सर। लेकिन अपने आदर्श किशोर कुमार के बहुत बड़े फैन थे बिल्कुल सर। और उनसे प्रेरित होकर उन्होंने अपना नाम बदल कर कुमार सर, सानू सर सर मैं उनका और हमारे गुरु उनका फैन हूँ सर। ओह अच्छा अच्छा। जी सर। जी। सर। बहुत सारे उन्होंने हमारे लिए भी जी फिल्मों हाँ में सर, गाने गाए आपके हैं। लिए तो लाजवाब गाने हैं सर। जी आगे चलते हैं सर। सुधीर शर्मा जी 7वें प्रश्न की ओर। सर। और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सर।
इनमें से किस शहर को इसके बीच से बहने वाली नदी के साथ गलत रूप से जोड़ा गया है? Which of these cities is incorrectly paired with the river that flows through it? तो जो विकल्प आएंगे आपके सामने वो जुड़वा होंगे। हाँ, नदी और शहर का विकल्प जी होगा। हाँ। यस सर। ये रहे ऑप्शंस। ए दिल्ली यमुना, बी लखनऊ गोमती, सी नागपुर गोदावरी, डी तिरुचिरापल्ली कावेरी। सर मैं नागपुर गोदावरी तिरुचिरापल्ली कावेरी में कंफ्यूज हूँ। तिरुचिरापल्ली नदी कावेरी गड़बड़ हो गई। गोदावरी नागपुर नासिक। सर मैं लाइफलाइन ले लेता हूँ। लाइफलाइन, जी शांत सर। हो जाइए। तीनों ऑडियंस लाइफलाइन पोल ले जी। लेता हूँ सर मैं। जी ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे। ऑलराइट, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। नागपुर गोदावरी को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है 58%। ये लग रहा था सर, लेकिन मैं डर गया। सी नागपुर गोदावरी को लॉक किया जाए सर। सी नागपुर गोदावरी को कह रहे हैं लॉक किया जाए। प्लीज लॉक सी। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। थैंक यू। यमुना जो है इज दिल्ली चीफ रिवर, एकदम मुख्य नदी है वो, और गंगा से मिलने से पहले आगरा से होकर के वो बहती है। कावेरी इसी तरह दक्षिण भारत में जी। एक पवित्र नदी है जिसके किनारे तिरुचिरापल्ली है, और जबकि गोदावरी का स्रोत जो है त्र्यंबकेश्वर में है, त्र्यंबकेश्वर। और ये नागपुर से नहीं नासिक। बहती है। यस, नागपुर सर। की नदी का नाम है नाग नदी। नाग नदी जी। ऑलराइट। मान्यवर, एक चीज बताइए, जब आपकी मान लीजिए ड्यूटी लग गई एयरपोर्ट पे, सर तो वहां पर किस तरह का काम होता है आपका? सर एयरपोर्ट पे मुख्यतः तो हम लोग को जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमको देखना होता है कि इलीगल कोई चीज़ इंपोर्ट ना हो और इलीगल कोई चीज़ एक्सपोर्ट ना हो, और जो व्यक्ति प्रॉपर ड्यूटी चुका करके प्रॉपर टैक्स जनता के लिए दे करके ला रहा है उसको फैसिलिटेट करना, प्रॉपरली उसको अपने काम में मदद करना, वो हमारा मुख्य काम होता है। एयरपोर्ट पर इसके साथ ये काम होता है कि जो पैसेंजर होते हैं उनको फैसिलिटेट करना कि प्रॉपरली उनका थ्रो हो जाए, निकल जाए, और जो हम किसी गलत आदमी को ना पकड़ लें। हमको वहाँ देखना होता है सर, लोगों के बीच में हज़ारों लोग होते हैं एयरपोर्ट पे, सैकड़ों लोग होते हैं, तो उसमें से हमको देखना होता है कि उससे कि वो स्मगलिंग की कोशिश कौन कर रहा होगा। तो उसके लिए हमको थोड़ी सी इस मामले में मैं बहुत लकी रहा हूँ सर कि हमने अभी पिछले साल 32 किलो गोल्ड का जो सबसे बड़ा केस था हिंदुस्तान का एयरपोर्ट के अंदर, उसमें मैं उस टीम का हिस्सा। सतीश शर्मा जी, किस तरह की इनलीगल चीजें जो जी हैं, हाँ सर, वो देश से बाहर जा रही हैं? देश से बाहर जाने वाली चीज़ों में जैसे ज़्यादातर तो फ्लोरा एंड फोना, लाल चंदन खास तौर से, जो आपने पुष्पा में फल देखा पौधे? था। जी सर, जो पुष्पा भी मूवी आई थी, झुकेगा नहीं, तो उसमें जो चंदन था, लाल चंदन, उसकी तस्करी बहुत होती है इंडिया से, हमारे यहाँ से, तो हम उसको रोकते हैं। मैंने भी एक केस बुक किया है सर, उसका 2014-15 में बुक किया था सर, तो वो है। और बाकी इंपोर्ट में जो तस्करी होती है सर, ज़्यादा तो होती है सोने की और ड्रग्स की, गांजा और आपके हेरोइन। इसके हमारी धर्मपत्नी ने लास्ट ईयर हीरोइन का पहला केस जयपुर एयरपोर्ट का बनाया था इन्होंने, 1.5 किलो हीरोइन इन्होंने पकड़ी थी। वाह, जी well सर जैसे आपने अभी स्मगलिंग की बात की ना, अनुमति है सर मैं कुछ जी, बिल्कुल। छोटा सा, जैसे कि दीवार में स्मगलिंग का एक पूरा वो चला था, जी जी। तो आपने बताया था कि नहीं ये तरीका है नया, तो उस तरह से लोग नए नए तरीके अपनाते हैं सर इसमें स्मगलिंग जी। में। जैसे जो मेरा खाली हिस्सा है सिर का, उस पर लोग अपना पेस्ट चिपका लाते हैं सोने का, और उसमें विग लगा लेंगे, अपने अंडर गारमेंट्स में छुपा लाते हैं। जो सूटकेस होता है उसमें उसकी जो रिम होती है हाँ जी। उसमें छुपा लाते हैं सर, कई तरह से। मतलब आप इमेजिन कीजिए, वो हर बार एक नया तरीका आजमाते हैं सर। पर सर वो सिक्योरिटी ब्रिज में से जब निकलते हैं तो वो बीप नहीं होता है मेटल? वो क्या है कि उसके अलावा साथ में कंसीलमेंट के लिए और मेटल्स लगा रखते हैं उसमें, कि और भी मेटल्स हों। तो कुछ हम एक्सरे से करते हैं, कुछ जजमेंट से करते हैं। That's wonderful. That's really good. That's really good. Yeah. All right, सतीश शर्मा जी, आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न आएगा और इसका मूल्य है 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
एक तबले का सबसे भीतरी काला हिस्सा क्या कहलाता है, जिसका व्यास कुछ सेंटीमीटर होता है? जी सर। What is the innermost dark part of a tabla that is a few centimeters in diameter called? यस सर। ऑप्शंस हैं ए मध्य, बी मैदान, सी स्याही या डी डफली। तबले का जो काला हिस्सा है सर स्याही, जी स्याह हिस्सा है सर वो, सी तो स्याही कहेंगे सर उसको। स्याही सी। कहते हैं। सी स्याही, मैंने कहीं सुना है सर। स्याही कहते हैं सर उसको। क्या कहते हैं? ये लगा दें सर, लॉक कर दें सर। सी स्याही पे लॉक करने के लिए कह रहे हैं, लगा दीजिए ताला। मान्यवर आप सही हैं, वाह क्या बात है। So great. ये जो स्याही है, ऐसा बता रहे हैं हमको कि आटे, पानी और अक्सर लोहे जी। या चारकोल के पेस्ट का उपयोग करके ये बनाया जाता है, और ये काला गोलाकार भाग तबले को उसकी विशिष्ट प्रतिध्वनि देता है। हाँ टंग, जी सर। और ये तबले पर ही नहीं, मृदंगम पर भी ये पाया जाता है। ये काला चरखा होता है बीच में। ऑलराइट सर। सुधीर जी आगे चलते हैं। अब सर। आएगा नौवां प्रश्न। जी सर। यह है 1,60,000 रुपए। जी सर। नौवां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महालनोबिस दूरी स्थापित करने वाले पीसी महालनोबिस ने 1931 में किस संस्था की स्थापना की थी? जी सर। PC Mahalanobis, who devised the Mahalanobis distance, established which institution in 1931? A. IIT Kharagpur. B. IISc Bengaluru. C. IIM Ahmedabad. D. ISI Kolkata. IIT खड़गपुर तो बहुत पुरानी है सर। IISc बेंगलुरु, ISI कोलकाता। सर मैं कंफ्यूजन है। महालनोबिस। सर मैं लाइफ लाइन लूंगा। शांत हो जाइए, दो बचे हैं, कौन सी लेंगे? सर महालनोबिस। सर मैं वीडियो फ्रेंड लाइफ लाइन लेना चाहता हूँ। वीडियो कॉल फ्रेंड। Yes, sir. ओके, इसको अंकित कर दीजिए कबीर जी। जी 3 नाम दिए थे आपने सतीश शर्मा जी, ये हैं वो नाम। अनिरुद्ध जी वैष्णव। अनिरुद्ध वैष्णव, यस सर। फैजल खान, Yes, sir. योगेश खुंतेता। किनसे बात करेंगे आप? मैथ्स। सर योगेश खुंटेटा जी को बात कराएंगे। योगेश खुंटेटा जी। जी योगेश खुंटेता जी से बात करना चाहेंगे। जी, इनको वीडियो कॉल लगाया जाए। कौन है ये, आपके मित्र हैं? ये सर मेरे मित्र हैं और मेरे कोलीग भी हैं विभाग में। ओके और ये मैथ्स में और स्पोर्ट्स में अच्छा रुचि रखते हैं सर। ये ओके, मैथ्स के टीचर हैं ये। Alright, मतलब मैथ्स में अच्छा ही वो रखते हैं दखल। योगेश जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस कृपा आपकी, बैठे हुए हैं यहाँ पर। अरे सर कृपा तो हमारे ऊपर भी है सर। आपसे लाइव बात हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका योगेश जी। हाँ जी। मेरे सामने आपके मित्र सुधीर शर्मा जी आ गए हैं हॉट सीट पर, ये तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है सर। और भी ज्यादा Excited खुश हो about it, जाएंगे अगर आप इस प्रश्न का उत्तर दे दें इन्हें। सर हम पूरी कोशिश करेंगे सर। रेडी योगेश जी? जी बिल्कुल सर। सुधीर शर्मा जी, आपका समय शुरू होता है अब। योगेश जी, महालनोबिस दूरी वाले पीसी महालनोबिस ने 1931 में किस संस्था की स्थापना की थी? 1931 में महालनोबिस ने कौन सी संस्था बनाई थी? खड़गपुर IIT, IIM अहमदाबाद, IISc बेंगलुरु, ISI कोलकाता। IIT खड़गपुर, IIM अहमदाबाद, IISc बेंगलुरु, ISI कोलकाता। नाम बताइए किसने? महालनोबिस। महालनोबिस, पीसी महालनोबिस मैथमेटिशियन थे सर। वो तो थे लेकिन आइडिया नहीं है सर। सॉरी सर। कोई बात
श्योर सर। उनके पास उत्तर नहीं मिला। सर ये 50-50 ले लेते हैं। 50-50 लेंगे? जी। ऑलराइट, इसको भी अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। और सुधीर शर्मा जी, अब 2 गलत विकल्प जो है वो मिट जाएंगे, मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। बचा है IIM अहमदाबाद सर। या ISI कोलकाता। ISI कोलकाता, डी। लगा दें? जी सर। डी ISI कोलकाता पे ताला लगाया जाए। पीछे से ताली बज गई है, हम भी ताली बजा देते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। वेल डन सर। मुश्किल प्रश्न था और 2 लाइफलाइन आपकी चली गई, लेकिन जी सर। खुशी इस बात की है कि सही उत्तर हो गया। ISI कोलकाता पहले कलकत्ता यूनिवर्सिटी से जुड़ी थी। PC महालनोबिस ने 1950 में नेशनल सैंपल सर्वे की भी स्थापना की और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। यस सर। वो 1955 से 1967 तक भारत की योजना आयोग के सदस्य थे। सदस्य। महालनोबिस। वो पता था सर, स्टैटिस्टिक्स वाला पता था, लेकिन वो ISSC बेंगलुरु ने गड़बड़ थोड़ा कर सा दी सर। कंफ्यूजन कर दिया जी। तो ISI कोलकाता लग तो रहा था, लेकिन वो ठीक है। या करेक्ट आंसर। जी। ऑलराइट, आगे चलते हैं। और इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। सही बात। बहुत ही सोच समझ कर खेलिएगा, क्योंकि ये है खेल का दूसरा पड़ाव। कोई लाइफलाइन नहीं बची आपसे। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल राजस्थान के पहाड़ी किले का हिस्सा नहीं है? Which of these forts is not a part of the UNESCO World Heritage Site Hill Forts of Rajasthan? ये रहे विकल्प आपके सामने। A लोहागढ़, B चित्तौड़गढ़, C कुंभलगढ़ या D जैसलमेर। सर ए लोहागढ़। श्योर? श्योर सर, भरतपुर। लगा दिया जाए ताला? लगा दिया जाता है सर। लोहागढ़ कह रहे हैं, A पे ताला लगाया जाए। राइट आंसर सर, वेल डन। में 2013 में यूनेस्को ने राजस्थान के पहाड़ी किले को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। इसमें 6 किले शामिल हैं, सर। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरौन, आमेर आमेर, और रणथंभौर और जैसलमेर। जैसलमेर, सोनारदू। जी सर। लोहागढ़ जो था वो नहीं था इसमें। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। तो मान्यवर कुछ चीजें बता दें आपको। जी। एक तो ये डीजे बाबू शांत हो गए। अब प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके पास समय जितना समय आप चाहें लगा सकते हैं उत्तर देने के। ध्यान रहे कि कोई भी लाइफलाइन नहीं बची है। जी हाँ। यहाँ पर हमारा जो हमने बात की थी आपसे, 17वां प्रश्न जो है 7.5 करोड़ का तिलिस्मी तिजोरी का द्वार जो है वो खुल गया। और 15वें प्रश्न जो तीसरा पड़ाव है 75 लाख रुपए का, वो भी अब जागृत हो जाता है, धन अमृत। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। सुधीर शर्मा जी आपके स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से कौन सा सम्मान वर्ष 2000 के बाद अभी तक किसी को नहीं दिया गया है? Which of these honors has not yet been presented to anyone after the year 2000? A. शांति स्वरूप भटनागर प्राइज। B. युद्ध सेवा मेडल। C. इंदिरा गांधी प्राइज। D. परमवीर चक्र। परमवीर चक्र तो दिया गया है सर, हमारे कर्नल विक्रम बत्रा, उन्होंने। सोच लीजिए इत्मीनान से, वक्त है आपके पास। परमवीर चक्र तो 99 की वॉर थी, कारगिल वॉर, उसमें दिया गया था कैप्टन विक्रम बत्रा को। तो उस 2000 नहीं दिया गया होगा। और उसके बाद कोई सुनाई भी नहीं दिया परमवीर चक्र किसको दिया गया है। युद्ध सेवा पदक लगातार दिया जाता है, उसमें कई सारे पदक दिए जाते हैं। इंदिरा गांधी पुरस्कार,
सम्मान और पुरस्कार। युद्ध सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, सेवा मेडल। सेवा मेडल रेगुलर चीज़ है, दी जाती है आर्मी में। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो इंदिरा गांधी प्राइज दिया जा रहा है। अब लाइफ लाइन है नहीं, डिडक्ट कैसे करें? परमवीर चक्र ही है सर, परमवीर चक्र ही नहीं मिला है 2000 के बाद किसी को। ओके, क्या करना चाहेंगे? आखिरी नाम कैप्टन विक्रम बत्रा का ही है। परमवीर चक्र सर, डी को लॉक किया जाए। फाइनल उत्तर? जी सर। कबीर महाशय, डी परमवीर चक्र पे ताला लगाया जाए। आप कह रहे थे शांति स्वरूप भटनागर प्राइज नहीं हो सकता, इंदिरा गांधी प्राइज नहीं हो सकता, मिल चुका है। युद्ध सेवा मेडल के बारे में सुना था आपने? सेवा मेडल रेगुलर चीज़ है सर, युद्ध सेवा मेडल वो मिलता रहता है आपके अनुमान से? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन इनके मुकाबले रेगुलर चीज़ है। जी जी सर, ये लीस्ट रिस्क प्रश्न था सर। आप कुछ खोएंगे नहीं, लेकिन जीत जाएंगे 46। सर, द राइट आंसर, वेल डन। परमवीर चक्र जो है वो युद्ध के समय उत्कृष्ट वीरता के लिए दिया जाता है। और भारत कारगिल में, जैसा कि आप कह रहे थे, 1999 के बाद से किसी युद्ध में शामिल नहीं हुआ है। यस सर। इसलिए 1999 में 4 लोगों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। यस सर। शांति स्वरूप भटनागर जो है वो साइंस में दिया, उसमें कई बार मिल चुका है। युद्ध सेवा मेडल, जैसा कि आपने कहा, आमतौर पर मिलता रहता है आर्मी में किसी भी। और इंदिरा गांधी पीस प्राइज है सर, वो भी पीस मिल प्राइज चुका को है। मिलता है सर। परमवीर चक्र क्योंकि युद्ध नहीं हुआ है, नहीं कोई, हुआ। इसलिए वो सर वेल प्लेड सर। बहुत अच्छी तरह से सोच के आपने उत्तर दिया। 6,40,000 रुपए आप जीत गए, बधाई आपको। के सामने 12,50,000 रुपए का प्रश्न, 12वां प्रश्न सर। है। लाइफलाइन नहीं बची है, ना पता हो ना मालूम हो, क्विट कर जाइएगा। 6,40,000 रुपए आप जीत रहे हैं। सर 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 2022 फीफा विश्व कप के संदर्भ में अल रिहिला क्या है? With respect to the 2022 FIFA World Cup, what is Al Rihla? यस। ऑप्शन सुनिए। A, the motto. B, the official football. C, nickname of the Qatar team or the Qatar team. D, the players' village. आदर्श वाक्य है, ऑफिशियल फुटबॉल है, कतर की टीम का उपनाम है, या खिलाड़ियों का खेल गांव? अल रिहला। फुटबॉल तो सर 2 तरह की चलती है। अल रिहला उसका नाम नहीं है, कोई शक नहीं। कतर टीम का उपनाम की भी कोई जरूरत नहीं है। रिहला रिहायश से बनता है सर, ये शब्द रिहायश से। रिहला, रिहाला, अल रिहाला। और आदर्श वाक्य और अल रिहाला में हल्का सा कंफ्यूजन है। अल रिहला आदर्श वाक्य, मोटो, आदर्श वाक्य मोटो, फुटबॉल वर्ल्ड कप का आदर्श वाक्य मोटो। और अल रिहला, रिहला रिहला रहने की जगह होती है, रिहायश, रिहला खिलाड़ियों का खेल गाँव होना चाहिए सर। ये जो नया गांव, कतर ने जो नया गांव बनाया खिलाड़ियों के लिए, वो होना चाहिए सर। ये सही उत्तर आपको देंगे 12,50। जी जी जी। कोई लाइफलाइन नहीं है?
गलत आपको नीचे गिरा देंगे 3-20 पर। खेलने से आपको नहीं रोकूंगा, किसी भी समय आप कुछ। जी सर, रेहला एक किताब लिखी गई थी सर, मिडाइवल टाइम में, रेहला। तो उस किताब में अभियानों का वर्णन था। अल रेहला फुटबॉल। सर सी, कतर की टीम का उपनाम। निकनेम ऑफ द कतार टीम यस सर। अल रेहला। जी सर, सोच लिया अच्छी तरह? सोच लिया सर, लॉक कर दिया जाए सर। सी, कतर की टीम का उपनाम ताला लगाया जाए। मान्यवर, आपने कहा था प्लेयर्स विलेज में आपको थोड़ा सा गलतफहमी हो रही है। मान्यवर, ये उत्तर गलत हो गया है। अच्छा, सही उत्तर है ऑफिशियल फुटबॉल। बड़ा पेचीदा प्रश्न था ये। पेचीदा प्रश्न सर। अल रेहला का अर्थ होता है यात्रा। यात्रा, हाँ। ऑफिशियल वर्ल्ड कप फुटबॉल को वो नाम दिए जाते हैं जो होस्ट कंट्री की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाए। जी अच्छा, जी 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 जैसे कि ब्राजुका जी। जो था, वो जिसका मतलब है द जी हाँ। ब्राजीलियन वे ऑफ लाइफ। यस सर। ब्राजील में 2014 में वर्ल्ड कप का ऑफिशियल फुटबॉल था ब्राजुका। ब्राजुका था। इसी तरह अल रेहला जो है ओ, वो है ऑफिशियल फुटबॉल का। पढ़ने में नहीं आया सर जी वो, चूंकि रेहला उससे जी जी हाँ, कई यात्रा बार से- जो है वो उससे आपने मैंने लगाया कि शायद derive वो किया। रहने की जगह हो। जी सर। या- कोई बात नहीं सर, आपसे सर। मिल करके, आपकी बातें जान करके हमें बहुत अच्छा जी लगा। सर। 3-20 आप जीत रहे हैं सर। और ये 3-20 जो है जी आपको हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट। आपका नाम आ गया सुधीर शर्मा, अकाउंट नंबर ट्रांसफर नाउ। 3,20,000 रुपए 1 2 3 4 कंफर्म किया। इसी वक्त ये आपके अकाउंट में पहुंच गया। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से।